स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक रहेगा कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। कैलकुलेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ठीक है, फर्स्ट केस से शुरू करते हैं ना बच्चों। केस वन, केस वन हमारे पास है इफ कंपाउंड इज अनसिमेट्रिकल compound is unsymmetrical and end groups are different। कंपाउंड हमारे पास अनसिमेट्रिकल है और एंड ग्रुप्स कैसे लगे हैं बच्चे, डिफरेंट है ना। ये फर्स्ट केस वन स्टार्ट करते हैं। तो ऐसे केसेस में ना, ऐसे केसेस में टोटल जी आई समझते हो बच्चों ना, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ठीक है, ऐसे केसेस में जी का टोटल फॉर्मूला जो होता है बच्चे ना, ठीक, जी इक्वल्स टू क्या होता है बच्चे, 2 to the power n। फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, पावर n। यहाँ से बच्चे मैक्सिमम क्वेश्चंस मिलेंगे तन में, ध्यान रखना। और यहाँ पर n क्या होता है बच्चे, n को हम बोलते हैं बच्चे स्टीरियोजेनिक एरिया। स्टीरियोजेनिक एरिया क्या होता है बच्चे, एक ऐसा जोन जहाँ पर जीआई एग्जिबिट हो रहा हो। ओके, एरिया एट विच GI gets exhibited, area at which GI gets exhibited। तो स्टार्ट करते हैं राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट केस। ओके, स्टार्ट करने के बच्चों फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं ना, क्योंकि एग्जांपल नंबर 1 ध्यान से सुनिएगा बच्चों ना, एक बार समझ लोगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर एक मॉलिक्यूल कंसिडर कर लिया बच्चों, कौन सा, CH3 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH, और यहाँ मैंने ले लिया बच्चों C2H5। पहले आप ये बताइए कि ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है या फिर अनसिमेट्रिकल है। अनसिमेट्रिकल, भाई सिंपल सी बात है। यहाँ पे आपको CH3 मिल रहा है, यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, C2H5 मिल रहा है, सिंपल सी बात। अनसिमेट्रिकल है। अनसिमेट्रिकल अगर है बच्चे, आपको क्या पता करना है बच्चे, पहले आपको n पता करना है, स्टीरियोजेनिक एरिया। वो ऐसा एरिया बच्चे जहाँ पर जी एग्जिबिट होता हो। तो मैंने बहुत सारे केसेस आपको कराए हैं यहाँ से बच्चे। क्या ये सी डबल बॉन्ड सी का केस है, ये भी सी डबल बॉन्ड सी का केस है। यहाँ पर जी होगा कि नहीं होगा, देखो यहाँ से इस कार्बन पर लगा हुआ एक मिथाइल है, दूसरा हाइड्रोजन है। इस कार्बन पर लगा हुआ एक हाइड्रोजन है और बाकी पूरा पूरा एक कलर ग्रुप हो गया। यहाँ पे इथाइल हो गया, दूसरा हो गया हाइड्रोजन। सही बात है क्या? तो मतलब हमारे पास दो साइट ऐसी आ गई बच्चे जो हमारे पास स्टीरियोजेनिक एरिया है। एक हमारे पास ये वाला हो गया बच्चे, बोलो ठीक है किधर में, ठीक है बच्चे। और दूसरा स्टीरियोजेनिक एरिया कौन सा हो गया बच्चे, बताओ जरा। एक ये वाला हो गया है ना, यस। ये दो हमारे पास आ गए बच्चे स्टीरियोजेनिक एरिया, क्लियर है क्या? यस। तो मेंशन कर लेते हैं ना बच्चे, अगर हम लिख लें स्टीरियोजेनिक एरिया 1, स्टीरियोजेनिक एरिया 1, और ये कौन सा हो गया बच्चे, स्टीरियोजेनिक एरिया 2। क्योंकि यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, बताओ जरा। 2 आ गई, बोलो तन में, n2 आ गया। अगर n2 आ गया बच्चे यहाँ पर, तो जी कितने आ जाएंगे बताओगे बच्चे, 2 to the power कितना आ जाएगा, n, ठीक है, 2 to the power 2 विच कम्स आउट टू बी 4। इस कंपाउंड के टोटल 4 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल होंगे। समझ पाए? के पीछे कॉन्सेप्ट क्या था, समझ में आ गया बच्चे? कुछ क्वेश्चंस करना चाहेंगे आप?
बढ़े क्या आगे, बढ़े आगे। मैं कुछ क्वेश्चंस मेंशन करता हूँ बच्चे ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये क्वेश्चन हमारे पास है बच्चे। अगर आपको ध्यान हो बच्चे तो मैंने लास्ट क्लास में एक नोट लिखवाया था आपको, डाई सब्सटीट्यूटेड, याद है बच्चे? डाई सब्सटीट्यूटेड में क्या बताया था मैंने आपको, है ना, ठीक है। कि अगर आमतौर पे 5 कार्बन की रिंग जो है बच्चे वो एग्जिबिट नहीं करती है ना, ओके, है ना, ठीक है। बट अगर डाई सब्स्टिट्यूशन वहाँ पे होता है बच्चे तो वो कंपाउंड जो एग्जिबिट करता है ना, ठीक है। और डाई सब्स्टिट्यूट कहाँ पर होना चाहिए बच्चे? जहाँ पर कार्बन कैसा हो, sp3 हो। यहाँ पर कार्बन कैसा हो बच्चों, sp3 हो। अगर मैं ये बोलता हूँ बच्चे कि ये वाली साइट हमारे पास ऐसी है, देखो ध्यान से, यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूशन हुआ है क्या बच्चों? और यहाँ पर भी हुआ है एट द सेम टाइम, सही बात है क्या? बोलिए। अगर मैं ये बोलूँ बच्चे यहाँ पे डाई सब्स्टिट्यूशन हुआ है, एक हमारे पास ऑप्शन ये आ गया, बोलो बच्चों, है ना, ठीक है, सही बात है क्या? एक स्टीरियोजेनिक एरिया ये मिल गया, ठीक है। अच्छा ये भी स्टीरियोजेनिक एरिया हो जाएगा क्या, NH वाला? हाँ मैं समझाता हूँ ना आपको कैसे हो जाएगा, देखो ध्यान से, ध्यान से कहाँ बच्चे, मैं यहाँ पे n लगा हुआ है, बताइए बच्चों। क्योंकि इस n पे बच्चे अगर हम क्या लगा लें, यहाँ पे इस n पे होता क्या है बच्चे, बताओ जरा। नाइट्रोजन पे क्या होता है, याद आया बच्चे? एक लोन पेयर होता है। यहाँ पर क्या होता है बच्चे, एक हाइड्रोजन होता है। और यहाँ पर क्या लगा होगा बच्चे, बताओ जरा, एक हाइड्रोजन लगा होगा, सही बात है क्या? यही तो क्वेश्चन है। यस, अब बताइए बच्चे, क्या एक स्टीरियोजेनिक एरिया है? हाँ, इस पे लगा हुआ ये ग्रुप डिफरेंट है, ये हाइड्रोजन डिफरेंट है, इस पे लगा हुआ लोन पेयर डिफरेंट है और हाइड्रोजन डिफरेंट है, स्टीरियोजेनिक एरिया हो गया। बोलो बोलो, समझ में आ रही है बात, समझ में? एक स्टीरियोजेनिक एरिया ये हो गया। मेरे पास टोटल स्टीरियोजेनिक एरिया कितने आ गए बच्चे, 2 आ गए। बोलिए बच्चों, ये हो गया स्टीरियोजेनिक एरिया 1 और ये हो गया स्टीरियोजेनिक एरिया 2, जहाँ जहाँ पर जीआई एग्जिबिट हो रहे हैं ना बच्चे। ओवरऑल यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, 2। और जीआई कितने हो जाएंगे, जीआई का फॉर्मूला होता है 2 टू द पावर n, विच इज इक्वल टू 2 टू द पावर 2, इट इज इक्वल टू 4। तो टोटल हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने आ गए बच्चे, इसमें 4 आ गए, सही बात है क्या? रेडी फॉर द नेक्स्ट? इसको कैसे माना, देखो सिंपल सी बात है। यहाँ पर अगर ये ग्रुप लगा हुआ है तो डेफिनेटली यहाँ पर एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर ये मिथाइल लगा हुआ है तो यहाँ पर डेफिनेटली एक हाइड्रोजन होगा। एक बार ये दोनों सेम प्लेन में होंगे तो सिस होगा, और दूसरी बार क्या हो जाएगा, वो ट्रांस हो जाएगा। आ गया आइसोमर, बोलो बोलो। सिस और ट्रांस, आई एम श्योर मैंने पढ़ाया होगा आपको, उस ज्योमेट्री से पढ़ाया होगा पक्का। लेकिन सिस और ट्रांस सिर्फ कहाँ पे पॉसिबल होंगे बच्चे, यहाँ पर sp3 हो ना, वहीं पे तो पॉसिबल होंगे, है ना, ठीक है। बढ़े क्या आगे, में आप तो बढ़े आगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं ना बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिएगा मेरे साथ साथ प्लीज। PS3 CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड CH और CS। केस ही ऐसा लिया है मैंने अभी, अनसिमेट्रिकल का केस लिया। थोड़ा आउट कंपाउंड कैसा बचा, अनसिमेट्रिकल है फिर सिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल है। देखो ध्यान से, यहाँ पर एक ये चीज आ रही है, यहाँ पे एक ये चीज आ रही है, बीच से कट करोगे तो आपको कंपाउंड अलग अलग दिखेंगे, है ना, ठीक है। अनसिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल है बच्चे, तो स्टीरियोजेनिक एरिया के बारे में बातें करें। ये वाला केस याद है बच्चे, डायरेक्ट कई बार डबल बॉन्ड आते थे तो उसको हम क्या बोलते थे, क्यूमुलिन्स, मैंने कराया है आपको। क्यूमुलिन्स स्पाइरेंस, क्यूमुलिन्स प्लस स्पाइरेंस, साइक्लो अल्कीन, साइक्लो प्लस अल्कीन, सब केस कराए हैं मैंने, सारे केसेस कराए, तब पढ़ा रहा हूँ मैं आपको ये, है ना। ये वाला केस कौन सा आ जाएगा, ये वाला केस आ गया क्यूमुलिन्स का, है ना। बोलो बच्चों, ठीक है, मैं मेंशन भी कर दूँ, एग्जैक्टली 1 2 3 ऑड है ना बच्चे। लास्ट लेक्चर से ये ध्यान रखना, पूरी तरह से चीजें कनेक्टेड होंगी। क्यूमुलिन्स है ना बच्चों, ये आ गया। और एक स्टीरियोजेनिक एरिया ये भी है क्या, सी डबल बॉन्ड सी वाला, बोलो कर मैं। तो टोटल स्टीरियोजेनिक एरिया कितने आ गए, 2, है ना बच्चे। ये हो गया स्टीरियोजेनिक एरिया 1, बोलो बच्चे, ये हो गया स्टीरियोजेनिक एरिया 2, सही बात है क्या बच्चे। तो n की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे यहाँ पे, 2। जी का फॉर्मूला होता है सर 2 टू द पावर n, तो जी कितने आ जाएंगे यहाँ पे,
क्या मेरी बात सत्य है? परम सत्य है। जल्दी। क्या हम ये हैं? पक्का? नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 कार्बन की रिंग तो जीआई एग्जिबिट करती है ना बच्चों। 8 कार्बन की रिंग अगर है और साइक्लोअल्कीन अगर है बच्चों तो जीआई एग्जिबिट करती है आसानी से। बाकी सब में हमें क्या देखना होता है बच्चे? डाई सब्सटीट्यूशन देखना होता है, यही ना? ठीक है। ये कंपाउंड, क्या ये कंपाउंड जीआई एग्जिबिट करेगा? सही, 8 कार्बन की रिंग अगर है तो जीआई एग्जिबिट होगी फॉर श्योर। इस बच्चों 8 कार्बन की रिंग में जीआई एग्जिबिट होता है। ठीक है। यहाँ बातें करें बच्चे तो सिर्फ देखो हमारे पास एक स्टीरियोजेनिक एरिया ये मिल गया। बोलो बच्चों। क्यों? दिव्याशु, ठीक। और यहाँ बातें करें बच्चे, इस वाले में क्या हम कर सकते हैं? सिंपल सी बात है बच्चे, देखो ध्यान से। भाई यहाँ पर आपको क्या मिलेगा बताओ जरा बच्चे? एक हाइड्रोजन मिलेगा और एक पूरा पूरा एक ग्रुप मिलेगा, डिफरेंट है क्या? यहाँ पर आपको क्या मिलेगा बच्चे? अगेन एक हाइड्रोजन मिलेगा और यहाँ पर ये कुछ नहीं है तो क्या होगा बच्चे बताओ जरा? ये कुछ नहीं तो क्या होगा? CH3 होगा। अब यहाँ पर भी एक स्टीरियोजेनिक एरिया मिल गया, सही बात है क्या बच्चे? अगर आपको स्टीरियोजेनिक एरिया 2 मिल गए है ना, हम लोग बच्चों फटाफट से राइट, कम हो गया ना हमारा? एन कितने आ गए बच्चे बताओ जरा फटाफट से? एन कितने आ गए? एन 2 आ गए। बोलो बच्चों, है ना? ठीक है राइट। अगर N2 आ गए तो GI कितने आ गए? और सिंपल, सही बात है क्या? यूजेनिक एरिया 1, यूजेनिक एरिया 2, दैट्स इट। जल्दी जल्दी जल्दी। रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन? पक्का वाला? ठीक है क्या? स्टार्ट करें बच्चों? भाई यहाँ पर अंडरस्टूड है ना? ठीक, ओके देखो यहाँ से डाई सब्स्टिट्यूशन मिल गया। डाई सब्स्टिट्यूशन मिल गया क्या बच्चों? अरे ये बोलो तो सही, डाई सब्स्टिट्यूट है। ठीक है, तो एक जी ये एग्जिबिट करेगा। मैं बार देख लेता हूँ मुझे लास्ट वाले मैंने मेंशन कर देता हूँ ना। तो हम क्या बोलते हैं? तो हम बोलते हैं मुझे डाई सब्स्टिट्यूट। डाई सब्स्टिट्यूट होने की वजह से ये जी एग्जिबिट करेगा, है ना बच्चों? ठीक है। ये भी कैसा है बच्चों बताओ जरा फटाफट से? डाई सब्स्टिट्यूट है ना? डाई सब्स्टिट्यूट, ओके। और अच्छा यहाँ पर क्या होगा बच्चे बताओगे? यहाँ पर एक हाइड्रोजन होगा क्या? बोलिए बच्चे। ठीक है। ये भी स्टीरियोजेनिक एरिया है क्या अपन में? मेंशन कर लें बच्चों? ये हो गया स्टीरियोजेनिक एरिया 1 और ये हो गया स्टीरियोजेनिक एरिया 2। जीआई कितने आ जाएंगे बच्चों बताओ जरा? 4, है ना? ठीक है। तो क्योंकि एन की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चे? यहाँ पे 2 आ रही है ना? एन यहाँ पर 2 है, जीआई कितने? 4 आ जाएंगे। ये तकलीफ यहाँ तक आपको पढ़ेगा आगे। एक स्पेशल क्वेश्चन दे दूँ कैसे रैंडम सा?
क्या ये जीआई एग्जिबिट करेगा? नहीं। क्या ये जीआई एग्जिबिट करेगा? नहीं। आपके पास स्टीरियो जेरी के लिए कितने आए? दूसरी बात बात में आ रही है। अब बताओ बच्चे जरा जीआई कितने आएंगे टोटल? समझ पाए बच्चे? लेकिन आपके मन में ये आ रहा होगा कंपाउंड सिमेट्रिकल है ना? सिमेट्रिकल नहीं बोल सकते, स्पेशल केसेस है बच्चे। बीच से अगर कट करोगे ना कंपाउंड आपको सिमेट्रिकल लगेगा, है ना बच्चे? सही बात है ना? सही बात है। चलो बताऊंगा आपको थोड़ी देर में इसके बारे में। ये मैंने बोला स्पेशल क्वेश्चन है ये। डर नहीं आता। सिंपल सी बात है, एक ये प्लेन के चला कर जाएगा, एक यहाँ पे आएगा, एक इस तरफ चला जाएगा, एक नीचे आएगा। एक बार सिस होगा, एक बार ट्रांस होगा, ये तो ऑप्शन है। टोटल कितने आएंगे? दो आएंगे। सी बात है। समझ पाए बच्चे? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे मिला था, एम एस चौहान नाम की एक बुक है ना, ठीक है? तो बता दूँ आपको एक बार। बढ़े क्या आगे? हो गया। ये तो बच्चे हमारे पास सारे कंपाउंड जब अनसिमेट्रिकल होंगे, है ना, और एंड ग्रुप अगर डिफरेंट होंगे, है ना, तो केस बढ़े आगे पक्का। नेक्स्ट केस के बारे में बातें करेंगे बच्चे, है ना, ठीक है? राइट। केस टू, है ना? केस टू में क्या है बच्चे? कंपाउंड इज मेट्रिकल एंड एंड ग्रुप्स आर सेम। भाई तभी तो सिमेट्रिकल होगा, अगर एंड ग्रुप सेम होंगे तो क्यों? तो में बच्चे उस केस में जीआई का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, ये जान लेते हैं ना? उस केस में जो जीआई का फॉर्मूला होता है बच्चे, जीआई इक्वल्स टू 2 टू द पावर n-1 प्लस 2 टू द पावर p-1, 2 टू द पावर n-1 प्लस 2 टू द पावर p-1। हाँ बच्चे, क्या होता है इसके बारे में चर्चा चलेगी कॉफी विथ करण पे। स्टार्ट करें बच्चे? तो p की अलग अलग वैल्यूज होती हैं बच्चे, वो क्या होती हैं? p इज इक्वल टू n/2। अगर n कैसा है बच्चे? इवन है। और p इज इक्वल टू n+1/2 अगर n कैसा है बच्चे? ऑड है। ठीक है? एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है बच्चे जिसको आपको संभाल के रखना। क्वेश्चन की शुरुआत करी जाए क्या? क्वेश्चन की शुरुआत की जाए बच्चे, ठीक है? ओके, ज़रा सुनिए। मैंने एक क्वेश्चन लिखा बच्चे यहाँ पर, CH3 H डबल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। क्या इसके लिए आप कोशिश करना चाहेंगे? क्या कहते हैं बच्चे? पक्का वाला? तो ट्राई कर लो फटाफट से ना। ये आना चाहिए। और आ रहा है बच्चे? और आ रहा है तो बहुत अच्छी। दिव्य थोड़ा सा तो दिमाग लगाओ भाई यार, मत की।
गया ना 3। हमारा 4 कैसे आ रहा है भाई साहब? कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं? N2 आएगा। अगर n यहाँ पर 2 आ रहा है, देखो ध्यान से बच्चे है ना, क्वेश्चन देखिए ध्यान। एक्सट्रूजनिक एरिया ये मिला क्यों? दिव्य, एक्सट्रूजनिक एरिया ये मिला, बोलो बच्चे है ना, ठीक है। तो n कितना आया? n कितना आया? 2। अगर n2 आया तो p कितना आएगा? p कितना आएगा? सही बात है। अब बताओ जी का फॉर्मूला कौन सा है बच्चे आपके पास? 2 टू द पावर n माइनस वन। n की वैल्यू कितनी है? 2 टू द पावर 2 माइनस वन, प्लस 2 टू द पावर p की वैल्यू कितनी आई बच्चे पावर 1 माइनस वन। सही बात है क्या? 2 टू द पावर 2 माइनस वन में क्या मिलेगा? 2 टू द पावर 1। यहाँ पर क्या मिलेगा? 2 टू द पावर 0। 2 टू द पावर 1 कितना होता है? 2। और 2 टू द पावर 0 कितना होता है? 2 होता है, 1 होता है। और 2 प्लस 1 कितना होता है दिव्य? वेरी गुड, वेरी गुड। बायो लिया है ना? ये तुम समझदार हो है ना, बस समझदारी पता नहीं कहाँ चली जाती है, ये समझ में नहीं आता है ना। मानते हो ना, मानते हो इस चीज़ को? अरे बायोलॉजी जिंदाबाद है ना। हो गया बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें क्या? तो क्वेश्चन आप कर लोगे? हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों है ना, ठीक है, दैट इज CH3 in double bond in single bond H double bond C double bond CH and double bond N CH3। हो जाएगा क्या? हाँ? N3 आ रहा है। हाँ, में हो जाएगा। तो स्टीरियोजेनिक एरिया एक ये मिल गया ना बच्चों। नेक्स्ट स्टीरियोजेनिक एरिया कौन सा मिल गया बच्चों? एक ये वाला मिल गया है ना, टुमलिन है ना। अब फिर से एक स्टीरियोजेनिक एरिया ये मिल गया। तो स्टार्ट करते हैं इसको। ये हो जाएगा स्टीरियोजेनिक एरिया 1
हो गया स्टीरियोजेनिक एरिया, टू हो गया स्टीरियोजेनिक एरिया कौन सा, सही बात है क्या? यस है ना। हम्म, तो स्टार्ट करते हैं फिर। वेरी गुड वेरी गुड। ये बच्चा बहुत आगे जाएगा। राइट। इज इक्वल टू अगर 3 आया तो क्या है बच्चे, ऑड है ना? बोलो बच्चों। अगर ऑड है तो पी कितना अप्लाई करेंगे बच्चे, पी हम अप्लाई करेंगे क्या, n+1/2। सही बात है क्या? p+1/2 कितना हो जाएगा बच्चे, 2 हो जाएगा। अब जी आई कितने आएंगे तिनमें? जी आई का फॉर्मूला क्या होता है, 2 टू द पावर n-1, और 2 टू द पावर क्या आ जाएगा बच्चे, p-1। सही बात है क्या? 2 टू द पावर n कितने हैं बच्चे हमारे पास यहाँ पर, 3, 3-1, ओके। टू पावर पी कितने आए बच्चे, 2-1, 2 का स्क्वायर प्लस 2 टू द पावर 1। सही बात है क्या बच्चे? 2 का स्क्वायर कितना होता है आजकल, 4 + 2 कितने हो जाएंगे? पहले भी सही बताया था तुमने। तुम समझदार हो, आते हो ना। हो गया बच्चों। दिव्य स्वरूप है तुम्हारा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1 ये हो गया। ये फिलहाल 2 क्वेश्चन जल्दी करिएगा बच्चों। पहले वाले का आंसर 3 आएगा बच्चे। पहले वाला कंपाउंड कैसा, सिमेट्रिकल है अनसिमेट्रिकल, ये बताओ। वेरी गुड वेरी गुड। पहले वाला कंपाउंड कैसा है बच्चे, सिमेट्रिकल है। मिल गया। कट कर दिया ना मैंने बीच से, ऊपर और नीचे दोनों सेम ग्रुप मिल गए। ध्यान से पढ़ना होगा, ध्यान से, ऐसे थोड़ी ना। करो करो ट्राई। ठीक है, 3 आएंगे। यहाँ पे डाई सब्स्टिट्यूशन नहीं है क्या?
फाइनल आंसर 4 आ रहा है। चेक करो। बच्चों यस, पढ़े के आगे अच्छा कंपाउंड कैसा है? यही कंपाउंड। यस। क्वेश्चन नंबर 3 था नहीं? एमी समझ रहे हो बच्चे? एमी क्या होता है? मिथाइल, है ना? ये क्वेश्चन हमारे पास है ना बच्चों? ये बताइए कंपाउंड सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल है? कैसा है बच्चों बताओ जरा। अनसिमेट्रिकल, सही बात है क्या? लास्ट टाइम आपको एक केस बताया था, तुम्हें याद है? साइक्लो प्लस अल्कीन, साइक्लो प्लस अल्कीन का सम कितना होना चाहिए बच्चे, याद आया? ऑड नंबर। क्या होना चाहिए बच्चे? ऑड नंबर। तो ध्यान से देखो बच्चे, ये 1 आ गया, ये क्या हो गया बच्चे 2, और ये क्या हो गया 3। ऑड नंबर ऑफ, है ना, रिंग्स प्लस डबल बॉन्ड एग्जिबिट जीआई पढ़ाया था मैंने, सारे केसेस करा चुका हूँ बच्चे, है ना? ठीक है, इसका तो हमारे पास ये स्टीरियोजेनिक के लिए मिलेगा क्या? बोलिए बोलिए, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? मुझे प्यास नहीं लगी, अच्छा तुमको पीना है, हाँ। स्टीरियोजेनिक एरिया मिल गया बच्चों, बताओ फटाफट से, बोलो बोलो। स्टीरियोजेनिक एरिया 1, मतलब एन की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों? बताओ जरा पे। एन 1 आ रहा है। जीआई का फॉर्मूला क्या होता है? टू टू द पावर एन। हो गया? दिव्यांशु, नेक्स्ट की तरफ चलें क्या? नेक्स्ट में ध्यान समझना बच्चे, नेक्स्ट में क्या खास बात है बच्चे, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर 2 हाइड्रोजन ही तो लगे होंगे, CH2 ही तो होगा, मतलब ये साइड जीआई एग्जिबिट नहीं करेगा। ये वाला साइड बच्चे, यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगा हुआ होगा, हाइड्रोजन, दूसरा ग्रुप लोन पेयर हाइड्रोजन, ये साइड जीआई एग्जिबिट करेगा। ये हो गया बच्चे हमारे पास स्टीरियोजेनिक एरिया 1। यस। इसके बारे में बात करें, लोन पेयर हाइड्रोजन, दूसरा ग्रुप, मतलब ये भी जीआई एग्जिबिट करेगा, ये हो गया स्टीरियोजेनिक एरिया 2। सही बात है क्या बच्चे? एन कितने आ गए आपके पास? कंपाउंड कैसा है? अनसिमेट्रिकल। कंपाउंड कैसा है बच्चे बताओ जरा।
अनसिमेट्रिकल, सही बात है क्या? एन आपके पास 2 आ गए है ना, ठीक है। जी कितने आ जाएंगे पीछे तो अगर क्या मेरी बातें आपको समझ में आ रही हैं? ठीक है? पक्का? बढ़े आगे। कंपाउंड सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल? कंपाउंड है सिमेट्रिकल ऐसे। सोचो, और ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, ऐसे ही थोड़ी ना केमिस्ट्री है। सब्जेक्ट को केमिस्ट्री कहते हैं। जब बहुत ज़्यादा खुशी मिले तो आप समझ लो कि आप जिंदा कैसे हो, और फिर आप जान लो कि केमिस्ट्री पढ़ रहे हो। ठीक है, ये सोचो, क्लियर है क्या? यस यस। सर पहली बात तो ये, कंपाउंड कैसा है सिमेट्रिकल? सिमेट्रिकल एन कितने आ रहे हैं मुझे बताओ गिरा। 2 आ रहे हैं क्या? कैसे पता चला बच्चे? देखो ध्यान से, यहाँ पर जे एग्जिबिट नहीं होगा क्योंकि लोन पे दोनों सेम मिल गए। एक ऑप्शन ये है स्टीरियोजेनिक एरिया 1 है ना बच्चे, यहाँ पर जे एग्जिबिट नहीं होगा। स्टीरियोजेनिक एरिया 1, ठीक है बच्चों, स्टीरियोजेनिक एरिया 1, और ये हो गया बच्चे स्टीरियोजेनिक एरिया, सही बात है क्या? तो जी आई कम्स आउट टू बी, अच्छा एन अगर 2 है तो पी कितने आ जाएंगे? ओके, तो 2 टू द पावर एन माइनस 1 प्लस 2 टू द पावर पी माइनस 1, 2 टू द पावर 2 माइनस 1 प्लस 2 टू द पावर 1 माइनस 1, 2 टू द पावर 1 प्लस पावर 0 विच कम्स आउट टू बी। तो जी आई आपके पास टोटल 3 आ जाएंगे। क्या आप मेरी बात समझ? आप सही। दिस वॉज ऑल अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। जी आई पढ़ा दिया आपको है ना, ठीक है। और जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बच्चे ना, ठीक है, वो हम बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है बच्चों? बढ़िया, यहाँ तक नोट कर लीजिए। यहाँ तक मुझे बताओ, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मैं आज से शुरू कर दूं कि इसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ा दूं? इसलिए बोल रहा हूँ है ना, ठीक है, क्योंकि वो एक अलग कंटेक्स्ट है ना, ठीक है ना, उसको मुझे रिलेट करना पड़ेगा अलग कंटेक्स्ट से, ठीक है। और उसमें बच्चे अभी तो मैं नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू करा दूंगा। इतना ही बस ज़रा रिवाइज करके आना। और मैं एक वीडियो और भी अपलोड करूँगा जिसमें कुछ चीज़ें आप लोगों की छूट गई हैं। तो उस दिन मैंने थोड़ा सा स्टार्ट कर दिया था लेक्चर को थोड़ी देर का, तो मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो उसमें कुछ केसेस और भी हैं बच्चे जो छूटे हुए हैं ना, ठीक है, वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना, आज मैं इस क्लास को यहाँ पर स्टॉप कर